हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नासडॉक। मैं इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे लाता हूँ वो पूरा कंप्लीट लेकर आता हूँ, कोई आधा-अधूरा लेकर नहीं आता हूँ। इसलिए आप एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नासडॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1969, और इसके आंसर कहीं 69 भी है, लेकिन सही आंसर है 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नासडॉक किस परिषद के अधीन कार्य करता है? किसके अधीन कार्य करता है ये? सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSR के अंडर का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासडॉक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ऑप्शन ए सही आंसर है। और नासडॉक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आया है। अगर कंटेंट मेरे पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरे कंटेंट पसंद नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नासडॉक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सोशल साइंस। नासडॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू रिसर्च, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नासडॉक पर उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस है? निम्नलिखित में से कौन सा नासडॉक पर उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस है? सही आंसर है ऑप्शन ए सोशियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 8 है, नासडॉक कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, नासडॉक किस प्रकार की प्रशिक्षण आयोजित करता है? ना व्हाट टाइप ट्रेनिंग डज नासडॉक ऑर्गेनाइज? किस टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है नासडॉक? सही आंसर ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग फॉर रिसर्चर एंड लाइब्रेरियन के लिए ऑर्गेनाइज करता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैटलॉग सीरियल सोशल साइंस प्रैक्टिकल एंड सीरियल इन इंडिया वाइज स्टार्टेड बाय, भारत की सामाजिक विज्ञान पत्रिका और श्रृंखलाएं की यूनियन कैटलॉग किसके द्वारा शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी नासडॉक के द्वारा शुरू की गई थी। इन विच ईयर वाज द यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस periodical एंड सीरियल इन इंडिया स्टार्टेड? भारत में सामाजिक विज्ञान पत्रिका और श्रृंखलाओं की यूनियन कैटलॉग किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैटलॉग का अलग खंड कहाँ रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया? भारत के सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय और सूचना केंद्र की डायरेक्टरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी सहयोग और संसाधनों के साझा करने में सहायता करना। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी लाता हूँ कंप्लीट टॉपिक लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी सेवा नासडॉक द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? सही आंसर ऑप्शन सी पब्लिशिंग गवर्नमेंट एक्ट नहीं की जाती है, बाकी लिटरेचर सर्च कंसर्न फैसिलिटी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निर्देशिका कब प्रकाशित हुई है? डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी 2001 में।
भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाओं की निर्देशिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, INSSPL का पूरा नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडियन सोशल साइंस पॉलिटिकल लिटरेचर। अब नाजडो पब्लिकेशन है, ये मैं आपको पॉइंट दे दिया हूँ कौन कौन पब्लिकेशन है, डायरेक्टरी से कौन है, और पीरियडिकल इंडेक्स डेटाबेस पीरियडिकल से कौन कौन सब है, और यूनियन कैटलॉग से कौन सा कोई पब्लिकेशन है, और बिब्लियोग्राफी से कौन पब्लिकेशन है। ये आपको पॉइंट दे दिया हूँ जो आपको भी याद रहने में ईजी पड़ जाए। तो ये है डायरेक्टरी से पब्लिकेशन कौन कौन सा है, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले है डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया, डायरेक्टरी है, ये कब पब्लिश है? 2001 में। सो डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये कब पब्लिश है? 2005 में। नेक्स्ट है डायरेक्टरी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ऑन एशियन स्टडीज़, ये सारे किसके पब्लिकेशन है? नाजडॉक के हैं। ये भी याद रखना है कि पब्लिकेशन किसके हैं, क्वेश्चन इसी तरह पूछते हैं। नाजडॉक इंडेक्स डेटाबेस ऑफ पॉलिटिकल इंडियन एजुकेशन इंडेक्स, ये 1947 से 1978 तक रहा था। इंडेक्स टू इंडियन पॉलिटिकल सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, 1886 से 1970 तक रहा था। और यह है इंडियन सोशल साइंस पॉलिटिकल लिटरेचर, ये सारे डेटाबेस का है ये। अब है यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस पॉलिटिकल एंड सीरियल्स इन इंडिया, और ये यूनियन कैटलॉग सीडी रॉम डेटाबेस इन सोशल साइंस लाइब्रेरी इन इंडिया 2001 से आए थे। ये यूनियन कैटलॉग के हैं। अब ये नाजडॉक पर बिब्लियोग्राफी से है, बिब्लियोग्राफी ऑन इंडिया इन 2000 में आए थे। कब? 2000। मोहनदास करमचंद गांधी ये बिब्लियोग्राफी, ये पूछ सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ये किसकी बिब्लियोग्राफी? नाजडॉक के है। सिल्वर जनरेशन इन इंडिया, ये किसकी है बिब्लियोग्राफी? ये है नाजडॉक के। दोस्तों कल के मेरा टॉपिक होंगे CC कोरोना क्लासिफिकेशन, जो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक को, अगर आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, क्योंकि 2 वीडियो जाएंगे, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, और दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका CC का बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में। बिल्कुल आप CC से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। 2-3 दिन चलेंगे CC, DC, DDC या UDC, आपका ये तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसी चैनल से। आपको कहीं भी पढ़ने पर जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।